नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। भगवान बुद्ध को वैष्णव संप्रदाय के अनुसार भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। इनका जन्म क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की थी, बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर ना रख सकी। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। विवाह के बाद एक दिन वे नगर भ्रमण के लिए बाहर गए और वहां उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिनको देखने के बाद उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसे सत्य की खोज करूंगा जहां मृत्यु नहीं होती। और वे मध्य रात्रि में ही घर और परिवार का त्याग करके वन में तपस्या करने चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का बोध हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। इसका कारण उनका एक लोहार के घर भोजन करना बताया जाता है। एक बार वे यात्रा करते पावा नामक ग्राम में पहुँचे। उस गांव में प्रतिदिन कोई ना कोई उनको अपने घर भोजन के लिए बुलाता था। उस गांव में एक लोहार भी रहता था। एक दिन वे लोहार भगवान बुद्ध के पास भोजन का निमंत्रण देने आया। उसी वक्त एक धनी सेठ भी निमंत्रण देने आया, पर लोहार पहले आया था, इसलिए भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। बुद्ध उसके घर भोजन के लिए गए। लोहार ने उनको भोजन में कुकुरमुत्ता की सब्जी और पूरी परोसी। यह कुकुरमुत्ता ऐसी जगह उगा था जहाँ एक मरा हुआ विषैला सांप गड़ा हुआ था। उसके विष के कारण कुकुरमुत्ता भी विषैले हो गए थे। लोहार इस बात को नहीं जानता था। भगवान बुद्ध ने जब भोजन चखा तो उन्हें पता चल गया था कि इसमें जहर है, पर वे कुछ नहीं बोले और प्रेम से भरपेट भोजन ग्रहण किया और अपने स्थान पर चले गए। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया। बुद्ध के शरीर में पीड़ा होने लगी। शिष्यों से उनकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। वे वैद्य को बुलाकर लाए तो वैद्य ने कहा, इनके शरीर में भयंकर विष फैल चुका है, इसके निवारण की कोई औषधि नहीं है। उधर लोहार ने भगवान बुद्ध के जाने के बाद बचे हुए भोजन को चखा तो वह अत्यंत कड़वा था। लोहार समझ गया इसमें तो विष है। वह भागता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया और रोने लगा। उसने क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बड़भागी हो। मेरा आखिरी भोजन तुम्हारे ही घर में हुआ है। इसके बाद मैं किसी के घर में भोजन नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरी इस हालत के जिम्मेदार नहीं हो। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी समझाया कि ये लोहार निर्दोष है। वे 6 महीनों तक इस विष की पीड़ा को सहते रहे और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने समाधि लगाकर अपनी देह का त्याग किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, बोध की प्राप्ति और परम धाम गमन हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही दिव्य स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।